अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो ये हैं जनाब मेरे मॉर्निंग के क्लिप, यानी कि सैटरडे मॉर्निंग के क्लिप में मेरे। और सुबह नाश्ते में समाविया के दादा यानी कि मेरे ससुर हलवा पूरी दे गए थे, तो बस वो नाश्ते में थे। लेकिन मैंने कहा मैं विदाउट शुगर की चाय और पापे ही लूँगी। समाविया की पूरियाँ मैंने 2 गरम कर दी थी, साथ हलवा था और छोले की तरकारी थी। साथ ही बस ये उठ गए थे तो रोना धोना कर रहे थे। फिर मैंने इनको नहा के फ्रेश करके गाड़ी निकाल के दी थी। मैंने कहा आप अपनी कार से खेलो, हम चलो जब तक नाश्ता कर लेते। तो बस मैंने इसको कार निकाल दी थी क्योंकि सुबह ही सुबह उठ गया था तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और समाविया उठी नहीं थी। तो बस मैंने इसको कार निकाल के दी थी नहा कर। तो ये इसकी लाइटिंग ऑन हो रही थी, बंद हो रही थी, तो ये उनको एंजॉय कर रहा था। बस साथ ही हमने नाश्ता कर लिया था और आज थी बर्थडे किसकी थी तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाती हूँ किसकी बर्थडे थी और हम किसकी बर्थडे में गए। तो बस यहाँ प्रिपरेशन चल रही थी बर्थडे में जाने के लिए। तो बस यहाँ मैंने कपड़े सिलेक्ट करे थे। हस्बैंड की मैंने ये शर्ट निकाली थी तो मैंने कहा ये शर्ट पहन जाएंगे। साथ ही समावे की तरह मैं आउटफिटर से शर्ट लाई थी तो वो मैंने निकाली थी। असल में सारी तैयारियाँ मैंने अपनी सिस्टर की शादी के लिए करके रखी हुई हैं। घर में पहनने के बच्चों के कपड़े वपड़े लिए हुए थे, बाकी हस्बैंड की एक्स्ट्रा शर्टें थी। ऐसी मोहम्मद अल्तमश की मैंने आउटफिटर से शर्ट ली थी। बच्चों के मैंने घर में पहनने के आम रूटीन के कपड़े वपड़े लिए हुए थे। तो इत्तेफाक से इवेंट आया है सालगिरह का बीच में, तो मैंने कहा चलो आप लोग यहाँ पहन जाओ, फिर वहाँ पे भी यूटिलाइज़ कर लेना। साथ ही मैंने समावी की पैंट निकाल दी थी, इसमें जीन्स की। ये अल्तमश की पैंट थी। अल्तमश की न्यू पैंट मैंने नहीं निकाली थी, वो अल्तमश कपड़े बहुत गंदे करता है, बहुत ज़्यादा ना। और समाविया बहुत एहतियात से कपड़े पहनती है। अल्तमश के हर ड्रेस ना वॉश करना पड़ता है लाजमी। साथ ही बस ये था अल्तमश की शर्ट थी, ये भी आउटफिटर की थी और इसको कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ना। तो फिर ये मैंने ये शर्ट निकाली थी, बहुत हैप्पी हो रहा था। साथ ही समावे का यूनिफॉर्म धो के वॉश कर रहा था फ्राइडे वाले दिन, तो वो भी मैंने कहा चलो हाथ के हाथ प्रेस कर दूँगी। साथ ही मैंने अपना सूट निकाला था और ये सूट मेरा सिला सिलाया था। 3 पीस सूट था मेरा बिल्कुल रेडी, तो ये मैंने सिला सिलाया स्टिच करा हुआ सूट लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं ये पहन लेती हूँ क्योंकि इस पर काम बड़ा खूबसूरत हुआ था। टी पिंक कलर का, डार्क पिंक और ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर। तो बस मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। बिल्कुल सोबर सा सूट था, तो प्यार और चिकनकारी का इस पर वर्क हुआ हुआ था। मैं दिखा रही थी आगे पीछे शर्ट पूरी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी, पूरा काम था। अच्छा ये सूट मैंने सेल से लिया था, वैसे ये सूट था 6,500 का, लेकिन मैंने सेल में परचेज़ करा था। 3 पीस सूट तो ये मुझे आई थिंक 36 या 37 का पड़ा था। इस पर 50 ऑफ था। तो ये लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था और क्या नाम है ना, तो फिर ये सूट मैंने अपना ये निकाल लिया था। मैंने कहा चलो ये पहन लेते। दुपट्टा प्लान था, शलवार भी प्लान थी। तो बस यहाँ मैं बच्चों के अपने कपड़े प्रेस करके डाल ली थी। जिस दिन मैंने अपना सूट परचेज़ करा था उसी दिन हस्बैंड ने अपनी शर्ट भी ली थी। हमने दोनों चीज़ें कोकर से परचेज़ करी थी और बहुत ज़बरदस्त ये ब्रांड है, न्यू ब्रांड है, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, इनकी कलेक्शन वगैरह अच्छी होती है। बच्चों के मैंने आउटफिटर से लिए थे। बस यहाँ कपड़े प्रेस करके मैंने रख दिए थे। ये काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और सबसे बड़ा मुश्किल काम मुझे ये लगता है प्रेस करना। उसके बाद मैंने समावी को कहा था आप भी पढ़ने बैठ जाओ। समावी जब पढ़ने बैठती है तो अल्तमश ऑलरेडी उसको देख के पढ़ने बैठ जाता है, क्योंकि अल्तमश को शौक होता है मेरी बहन पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ूँ। घर ऑलमोस्ट मेरा साफ़ सुथरा था। उसके बाद मैंने कहा दोनों पढ़ रहे हैं तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। कि मैंने जुमेरात वाले दिन गई थी मार्केट तो दोनों बच्चों के गिफ्ट लेकर आई थी। बस वो ऐसे ही शॉपर में रखे हुए थे, उनको निकाला भी नहीं था। गिफ्ट पेपर भी बाज़ार से ही परचेज़ कर लिए थे। तो बस मैंने कहा ला उनको प्रेस करके गिफ्ट पैक करती हूँ उनको सही से करके, क्योंकि दोनों पढ़ रहे थे, बिज़ी थे। मैंने कहा मेरा काम ईजीली हो जाएगा, वरना अल्तमश बहुत तंग करता है। अगर वो देख लेता ना गिफ्ट तो वो ज़रूर शोर मचाता। यहाँ ऑलमोस्ट मेरे गिफ्ट पैक हो गए थे और मैंने दोनों गिफ्ट पैक कर दिए थे। असल में समावे कहती मम्मा एक गिफ्ट हम पिंक पैक करते हैं, पिंक स्टार ले लें और एक ब्लू स्टार ले लें। फिर मैंने कहा समावे से कि चलो भाई दोनों बस ब्लू में एक ही कवर, मैंने 2 कवर परचेज़ करते हैं। मैंने कहा बस दोनों सेम ब्लू कवर ही ले लो। ये इतनी सी बस पट्टियाँ बची थी। समावे कह रही मम्मा ये मुझे दे दे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ये आप ले लो।
भाई यहाँ मेरे गिफ्ट पैक हो गए, तो बस मैं यहाँ ढूंढ रही थी एनवेलप और गिफ्ट लगाने पे जो उनके नाम टैग लगाने थे वो ढूंढ रही थी। शादी हो गए थे 5:45 और टाइम बस इतनी तेज़ी से गुजरा था शादी। ये जनाब रोने लग गए, इनकी गाड़ी में पता नहीं क्या मसला हो गया, तो कह ले सही करो। फ़िलहाल मैंने इनकी गाड़ी सही करी और फिर ये मैंने 2 टैग लिए थे हैप्पी बर्थडे के, शादी है। एनवेलप मेरे पास रखे हुए होते तो ये मैंने निकाला और ये टैग लेकर आई थी। उस टाइम मिल ही नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ रख के, फिर बहुत देर ढूंढने के बाद टैग निकाल के लाई। भी मैंने कहा लाओ टैग दोनों पे लगाऊं और साथ ही एनवेलप ले आई थी मैं। बस हम भी अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही थी दोनों बच्चों को, और मैं और हस्बैंड की तरफ से एनवेलप था बस। यहाँ ऑलमोस्ट काम हो गया था, गिफ्ट पे नाम भी लिख देते। एक बर्थडे थी मेरी नंद की बेटी हुरैन की और दूसरा उसका बेटा था ज़ियान। हुरैन और ज़ियान की बर्थडे थी। मेरी सबसे छोटी वाली नंद है सायमा, उसके बच्चों की सालगिरह थी, शादी है। एनवेलप हमने रेडी कर लिया था और समावी को बहुत अच्छा लगता है जिसकी बर्थडे होती है उसकी सबसे पहले रिक्वायर होती है कि मम्मा मैं गिफ्ट दूंगी, तो मैं उसे दिला देती हूँ। मैंने कहा चलो उस तरह इसको लेना देना और शेयरिंग और केयरिंग आएगी कि किस तरह किसको लेते देते हैं। साथ ही बस मैं नहा वहा के फ़्रेश हो गई थी, तो मैंने नहा के बस ये सूट ही वियर कर लिया था, सिंपल बिल्कुल ना। और मोहम्मद अल्तमश को भी नहा के फ़्रेश कर दिया था। समावे भी नहा के फ़्रेश हो गई थी। मोहम्मद अल्तमश अपनी कार चला रहे थे, असल में पूरा दिन हो गया था, सोया नहीं था तो नींद में था। समावे के पास मैंने अब बाल बनाने थे, सूट समावे को मैंने पहना दिया था और अल्तमश को भी बिल्कुल रेडी कर दिया था। जूते भी पहना दिए थे, लेकिन पता नहीं मैं नहाने गई, जब नहा कर आई तो उसने शूज़ वगैरह सब उतार लिए थे और बस नींद में था, दस उधर भाग रहा था। बच्चे दोनों रेडी हो गए थे, नहा कर फ्रेश हो गए थे। बस उसके बाद ये था कि मैं अब तैयार होती, जब मैं तैयार होती तो फिर मैं हाथ के समावे को भी रेडी कर देती। शादी समावे भी रेडी हो गई थी, गिफ्ट वगैरह मैंने निकाल लिए थे। बस अब यहाँ आ गए थे हम बर्थडे पार्टी में और बस हम यहाँ पहुँच गए थे। अल्तमश नींद में ही थे, बस हम नीचे वेट कर रहे थे, थोड़ा लिफ्ट में रश हो रहा था तो हमने कहा वो क्लीन हो तो भी हम ऊपर जाते हैं। यहाँ हम आ गए थे ऊपर। ये थे मोहम्मद हसनैन मेरे जेठ के बेटे और साथ ही ये मोहम्मद अल्तमश अपने बाबा के पास खड़े हुए थे। और यहाँ हम आ गए थे इधर जहाँ ये फंक्शन था बर्थडे का। बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी और बहुत ज़बरदस्त सा अरेंजमेंट हुई थी यहाँ सारी। तो ये इसने अरेंजमेंट करवाई हुई थी सालगिरह की, छोटी सी, बहुत प्यारी लग रही थी। बस फैमिली फंक्शन था थोड़ा सा और सब आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी पूरी कंप्लीट फैमिली थी और उसके ससुराल वाले कंप्लीट थे। ये थे मोहम्मद ज़ियान बर्थडे बॉय, इनकी सालगिरह थी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। मोहम्मद ज़ियान की बर्थडे थी, मोहम्मद और हुरैन की बर्थडे थी। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ हम इनकी तस्वीरें खींचने के लिए मैंने हस्बैंड ने कहा चलो बच्चों को लेके चलते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। सादी अल्तमश मेरे आगे पीछे, बस ये थे अब्दुल हन्नान मेरे बड़े जेठ का बेटा था। और हम बर्थडे पार्टी में आए थे रूफ टॉप, ये है तकरीबन 7 नंबर की तरफ, ऑटोबान की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर है। तो बस यहाँ हम इसका थोड़ी सी फ़ोटो सेशन वगैरह करने आए थे। और ये मोहम्मद ज़ियान और मोहम्मद हुरैन की बर्थडे थी। माशाल्लाह दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये थी बर्थडे गर्ल, ये अपनी खेलने में लगी हुई थी। बस बच्चे तो ऐसे होते हैं, खेल कूद में लगी हुई थी। और साथ ही बस ज़ियान की थोड़ी बहुत तस्वीरें ली फ़ोटो सेशन का। साथ ही गुलाम मुस्तफ़ा भी खड़े हुए थे। ये था मोहम्मद ज़ियान और हुरैन का केक, और केक बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा, ज़ियान की फ़र्स्ट बर्थडे थी, हुरैन की सेकंड बर्थडे थी और दोनों अक्टूबर में हुए। तो बस डेट आगे पीछे है, तो मेरी नंद ने कहा मैं साथ सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो हमने कहा चलो सही है, एक ही दफ़ा आ जाएंगे। तो बस यहाँ बच्चों की सालगिरह सेलिब्रेट होती, केक कट रहा था और बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त केक था। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। बस यहाँ केक कटिंग हो रही थी और सारे बच्चे वेट कर रहे थे केक कटे, क्योंकि बच्चों को तो शौक होता है केक कटे और हम केक खाएँ। उसके बाद समावे तमाम बैलून फाड़ रही थी, उनको पता नहीं कहाँ से शौक हुई कि नहीं मम्मा मैं बैलून फाड़ूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो फाड़ लो।
भाई ये छोटे से व्लॉग्स थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बहुत इंजॉय करा हमने, बहुत मज़ा आया। उसके बाद खाना लगा, खाने की क्लिप लिए नहीं, बस यहाँ हमने बर्थडे इंजॉय करी, खाना वाना खाया, उसके बाद घर आ गए थे। और बस मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो जो मेरी वीडियो देखते हैं। अगेन मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।